हेलो दोस्तों, शिक्षा विला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ हम ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से विभिन्न परीक्षाओं के कोर्स को कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं। हमारे चैनल में आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस भी प्राप्त होंगे जो कि टेलीग्राम में क्विज के माध्यम से आप तक प्रदान किए जाएंगे और साथ ही इसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सीजी फॉरेस्ट पेपर 1 2016 का सॉल्यूशन हमने 84 नंबर तक सॉल्यूशन कर लिया है। 85 से 100 तक का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो शुरू करते हैं। हीरालाल काव्योपाध्याय के छत्तीसगढ़ व्याकरण को डॉक्टर ग्रियर्सन ने किस सन में छपवाया था? ऑप्शन ए है 1703, ऑप्शन बी 1890, ऑप्शन सी 1900, ऑप्शन डी 1901 और ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो उत्तर होगा वह होगा बी 1890, यानी कि हीरालाल काव्योपाध्याय के छत्तीसगढ़ी व्याकरण को डॉक्टर ग्रियर्सन ने सन 1890 में छपवाया था। अब 86 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। पंडित सुंदरलाल शर्मा ने दुलरुआ पत्रिका कहाँ से निकाला था? ए राजिम, बी रायपुर, सी बेमेतरा, डी जेल या ई इनमें से कोई नहीं। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा को 1922 में जेल में कहना चाहिए गिरफ्तार करके रखा गया था। वहीं से उन्होंने दुलरुआ पत्रिका का प्रकाशन किया था। तो इसका ऑप्शन का डी जो है वह सही होगा और हमारा आंसर ये है कि जेल में उन्होंने इस पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया था। ठीक है, अब 87 नंबर के क्वेश्चन देख लेते हैं। चरई में उपसर्ग क्या है? ए अ बी, ई की मात्रा बड़ी की मात्रा मतलब, और सी में चर और डी है र और ई है इनमें से कोई नहीं। तो चरई में उपसर्ग इनमें से कोई नहीं है, इसीलिए इसका उत्तर होगा ई इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब 88 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ी भाषा में पठान शब्द किस विदेशी भाषा से आया है? ए पश्तो, बी तुर्की, सी फारसी, डी अरबी और ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा पश्तो। छत्तीसगढ़ी भाषा में जो पठान शब्द आया है वह कौन सी भाषा से आया है? यह आया है पश्तो भाषा से। ठीक है, अब 89 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया है? ए थोरकीन, बी स्नान, सी अगम जानी, डी ओसाना, ई इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से ओसाना जो है वह एक क्रिया है और इसका ऑप्शन डी जो है वह इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अब देखते हैं 90 नंबर का क्वेश्चन जो है वह कहता है कि अरकट्टा का क्या अर्थ है? अरकट्टा का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए कहता है सड़क, बी गली, सी छोटा रास्ता, डी बड़ा रास्ता, ई इनमें से कोई नहीं। तो अरकट्टा का अर्थ होता है छोटा रास्ता, यानी कि ऑप्शन सी जो है वह सही आंसर होगा। ठीक है, अब 91 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि हफ्ते बन के पथरा फोरे घर के सील का अर्थ क्या है? ए लड़ाई करना, बी किसी का गुस्सा किसी पर उतारना, सी जानबूझकर गलती करना, डी धोखा देना और ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो उत्तर है वह होगा किसी का गुस्सा किसी पर उतारना, यानी कि हफ्ते बन के पथरा और घर का सील आकर फोड़ देना, यानी कि कहीं से झगड़ा करके आना और घर में आकर घर के सील को फोड़ देना। इसका मतलब है कि किसी का गुस्सा किसी पर उतारना। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92। सुआ हमर संगवारी के रचनाकार कौन है? तो ए ऑप्शन दिया है टिकेंद्र टिकरिया, बी लखनलाल गुप्त, सी नंद किशोर तिवारी, डी प्यारेलाल गुप्त, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी लखनलाल गुप्त। लखनलाल गुप्त ने सुआ हमर संगवारी नामक रचना की थी। ठीक है, इसके बाद 93 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं कि हल का छत्तीसगढ़ी पर्याय क्या है? ये अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं तो आपके लिए बहुत ही आसान क्वेश्चन होने वाला है। तो इसका ऑप्शन ए है नांगल, बी नांगर, सी नकल, डी लांगल और ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है नांगर, यानी कि ऑप्शन बी जो है वह सही है, यानी हल का छत्तीसगढ़ी पर्याय है नांगर। अब देखते हैं 94 नंबर क्वेश्चन की रंधनी खोली या रघनी खोली किसे कहते हैं? ए रंगने का कमरा, बी रसोई के लिए कमरा, सी होली के लिए जगह और डी है चित्र बनाने का कमरा और ई कहता है इनमें से कोई नहीं। तो रंधनी खोली किसे कहते हैं? तो रसोई के लिए जो कमरा होता है, यानी कि ऑप्शन बी जो है उसका सही उत्तर होगा। रंधनी खोली रसोई के लिए जो कमरा होता है उसको कहते हैं। ठीक है, इसके बाद है 95 नंबर का क्वेश्चन कि लमचोची किसे कहते हैं? ए लालची, बी लंबी चोंच वाली चिड़िया, सी चुप कराने की प्रक्रिया को लमचोची कहते हैं या फिर डी चना खाने वाली चिड़िया और ई कहता है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा बी लंबी चोंच वाली चिड़िया को कहा जाता है लमचोची। लम का तात्पर्य छत्तीसगढ़ी में लंबा से है और चोची मतलब होता है चोंच, तो लंबी चोंच वाली चिड़िया को जो लमचोची कहा जाता है। ठीक है, अब चलिए अगला देख लेते हैं 96 लुरकी किसे कहते हैं? यह एक आभूषण है, बी लौकी, सी दुबली पतली लड़की,
डी लुढ़क जाने की प्रक्रिया, या ई इनमें से कोई नहीं। तो लुरकी जो है वह एक प्रकार का आभूषण होता है, याद रखिएगा, लुरकी एक प्रकार के आभूषण को कहते हैं। ठीक है। 97 नंबर का क्वेश्चन है कि डॉक्टर पालेश्वर प्रसाद शर्मा की कृति सुसक झन कुर्री सुरताले, ठीक है, निम्नलिखित में से क्या है? यह निबंध है, उपन्यास है, कहानी है, महाकाव्य है, या इनमें से कोई नहीं है। तो इसका जो उत्तर होगा वह होगा सी, सुसक झन कुकरी नहीं है, कुर्री है, कुर्री सुरताले नामक जो रचना है वह एक कहानी है। ठीक है। इसके बाद है 98 नंबर का क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ी कारकों में कौन सा शब्द निश्चयार्थक का बोध करता है? ए का, बी ला, सी हर, डी के, ई इनमें से कोई नहीं। तो निश्चयार्थक अर्थ मतलब निश्चय अर्थ को प्रकट करने वाला शब्द, तो हर, यानी कि यह जो हर शब्द छत्तीसगढ़ी में प्रयोग किया जाता है यह निश्चय अर्थ का बोध करता है। ठीक है। इसके बाद 99 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित शब्दों में से समूहवाचक संज्ञा को पहचानिए। चाउर, डोली, पियास, बर्दी, या ई है इनमें से कोई नहीं। तो जो बर्दी शब्द है यह समूहवाचक संज्ञा को प्रदर्शित करता है, इसीलिए ऑप्शन डी बर्दी जो है वह सही होगा। अब देख लेते हैं ऑप्शन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 100, माई पीला में कौन सा समास है? ठीक है। तो ए है तत्पुरुष, बी है कर्मधारय, सी द्वंद्व, डी द्विगु और ई है इनमें से कोई नहीं। तो माई और पीला यानी कि यह जो है द्वंद्व समास का उदाहरण है। माई मतलब माता और पीला मतलब उनका बच्चा। ठीक है। तो माई और पीला यहाँ पर द्वंद्व समास का उदाहरण है, तो इसका आंसर होगा सी, द्वंद्व समास। ठीक है। इसी के साथ आज का हमारा वीडियो यहाँ समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ज़रूर दबाएं। आपको जो क्विज़ के लिए टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप डेली क्विज़ का में भाग ले सकते हैं। ठीक है। थैंक यू।